नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में। चलिए बताते हैं हम आपको कि मोहिनी एकादशी का व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है और महत्व क्या है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत ऐसा है कि जिसको करने के पश्चात हमारे शरीर से और मन से माया मोह का धीरे धीरे त्याग होता है और हम अपनी जीवन यात्रा को बहुत अच्छा और सफल बना सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस बार यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। दोस्तों, वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को प्रातः 11:23 पर आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। एकादशी सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन यह जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला और व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा, इस बात का बहुत विवाद हुआ। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसीलिए इस दिन मोहिनी एकादशी के रूप में यह व्रत किया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम जी ने भी रखा था और सब जीवन में बहुत सारी सफलताएं पाई। दोस्तों, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी का व्रत करने से माया मोह के बंधन को खत्म किया जा सकता है। भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली मोहिनी एकादशी तिथि पर व्रत एवं पूजन करने के लिए साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देवता की पूजा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर मोहिनी एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का प्रभु सूर्य देवता से संकल्प के सामने संकल्प लेना चाहिए और फिर इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी व्रत में ज़्यादातर लोग निर्जला भी रखते हैं और सामान्य रूप से भी रखा जाता है। दोनों ही रूपों में रखा जा सकता है। तो ऐसे में पानी प्रतिबंधित है भी और नहीं भी। जब अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो, बीमार हो, बूढ़े हो या व्रत करने में सक्षम न हो निर्जला, तो आप फलाहार करके इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर होगा और समापन 19 मई को 1:50 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत जो है मोहिनी एकादशी का, वो 19 मई को रखा जाएगा। पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच में कर लेना चाहिए। तो पारण का समय जो है 20 मई को 8:12 तक होगा। दोस्तों, व्रत का पारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर लें। दोस्तों, एकादशी व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जो है अगर आप फलाहार खा रहे हैं तो आप फल खाएं, सूखे मेवे, दूध, दही और रामदाने की खीर और साबूदाने की खीर या साबूदाने की खिचड़ी एक समय सेंधा नमक में ले सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आप अन्य चीज़ें, कोई भी बाहर की चीज़ें या फिर अनाज ना खाएं, क्योंकि इससे हमें पाप पड़ता है और एकादशी व्रत का हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता। दोस्तों, यदि हम गलती से इस दिन भोजन में अपने अनाज खा भी लेते हैं तो बाकी दिन और अगले दिन द्वादशी को भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यदि यह भी संभव नहीं है तो हमें बस कृष्ण चेतना में अपनी गतिविधियों को जारी रखना चाहिए और अपनी अनजाने में हुई भूल के लिए बार बार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं। स्नान कराने के पश्चात पीले वस्त्र पहनाकर पीले चंदन का तिलक लगाएं। श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत का संकल्प करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 या इससे ज़्यादा जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और इसके अतिरिक्त आप पाठ समाप्त होने के बाद श्रीहरि को पंचामृत और उनके भोग में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। हाँ, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ नहीं सकते तो आप 10वीं तिथि पे ही इस कार्य को कर लें।
दोस्तों इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।